जाहिद गशकोरी, आपने भी हमें ज्वाइन किया, शुक्रिया। ये जो दो तिहाई अक्सरियत अगर गवर्नमेंट को मिल जाती है, ये क्यों गवर्नमेंट इतनी एक्साइटेड है, क्या करना क्या चाह रहे हैं? अब बहुत सारी बातें हम भी सुने, मैं भी शेयर करूंगा आपके साथ। आपकी क्या राय है, ये 2 तिहाई की एक्चुअल सिग्निफिकेंस गवर्नमेंट के लिए क्या है? व्हाट आर दे वांटिंग टू डू? मेरी नज़र में फाज साहब, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ये इतनी अहमियत है पाकिस्तान के आने वाले सियासी दिनों के लिए, 2/3 मेजॉरिटी के लिए अगर मिल जाती है हुकूमत को यहाँ पर सीट्स, जो कि चांद से बज़ाहिर जो 48 घंटे की प्रोसीडिंग हुई है, 8 दिन लगाए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, समातें की हैं, इस स्टेज पे लगता है कि शायद ये बाल या तो पार्लियामेंट में फेंकी जाएगी या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा जा सकता है कि आप इसको देखें। इस स्टेज पे लगता है कि शायद सीटें किसी को ना मिलें, लेकिन अगर ये फैसला हो जाता है, हम सपोज कर रहे हैं फॉर सेक ऑफ डिस्कशन, मेरी मालूमात में हुकूमत बहुत सख्त तरीन लेजिस्लेशन करने का इरादा रखती है। उनको 226 का नंबर दरकार है, 201 नंबर उनके पास पहले ही मौजूद है, और वो उम्मीद करते हैं कि 26 सीटें इसके तवस्सुत से अगर उनको मिलती हैं तो लेजिस्लेशन किस नौयत की हुकूमत चाहती है, 2/3 मेजॉरिटी किस लिए दरकार है हुकूमत को। इसमें एक पहला जो हुकूमत सोच रही है, बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं जिसमें एजेंसीज को आज एम्पावर किया गया है कि वो कॉल जो है इंटरसेप्ट कर सकते हैं रियासत की सिक्योरिटी के अमूर के लिए। इस तरह की भी लेजिस्लेशन आ सकती है। दूसरा, मुझे लगता है कि हुकूमत मिलिट्री कोर्ट्स पे भी कोई ऑर्डर ले सकती है। इसके अलावा कानून साजी, इन्हीं रिजर्व सीट्स के बहुत सारी ऐसी सीटें जिसके लिए हुकूमत कानून साजी आइन को उसमें कुछ जो उनकी क्लासेज हैं वो शायद तब्दील करना चाहे, एम्पावर करने के लिए ना अपने आप को, बल्कि जो मौजूदा सियासी निजाम है पिछले 3 साल में जो होता रहा है, जो कि नजरिया जरूरत के तहत भी कुछ कवानीन गवर्नमेंट ला सकती है, यानी ये इसमें एक लंबी फहरिस्त है। और अगर ये तासुर हमने खत्म करना है तो जाहिद गशकोरी साहब, क्विकली हमारा टाइम खत्म हो रहा है, मैं आपसे तैमूर साहब से दोनों से बात करना चाहूँगा। जाहिद, तो अभी क्या सुन रहे हैं आप बड़ी क्लोजली इन मामलात को देख रहे होते हैं, गवर्नमेंट के अंदर कुछ तशवीश पैदा हो रही है कि अगर ये वर्डिक्ट, ये फैसला उनके हक में ना गया तो उनको जो सियासी इम्पैक्ट होगा वो कितना ज़्यादा उनको अफेक्ट करेगा? ये कुछ तशवीश, को परेशानी नज़र आ रही है आपको? बिल्कुल, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा परेशान है। आज शाम को भी गवर्नमेंट इस पे सिटिंग कर रही है। गवर्नमेंट की जो लीगल टीम है पर्टिकुलरली, उनको मालूम है कि अगर ये पीटीआई के हक में या एसआईसी के हक में फैसला आ जाता है, और ये पीटीआई की जो लॉन्ग स्ट्रगल है इस इलेक्शन के इश्यूज पर, उसने सवालात उठाए हुए हैं। किसी हद तक जो बतूल ने बात की, जस्टिस मीरल्लाह साहब का जो माइंड हमें प्रोसीडिंग के दौरान या दूसरे जजेस का नजर आया किसी हद तक, कि जो कैंडिडेट जिन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है, अगरचे वो आजाद कैंडिडेट थे, लेकिन उनका कॉन्सेंट और विलिंग जो, क्योंकि पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट इस पे खामोश है, इलेक्शन एक्ट खामोश है, दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें खामोश है, इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट की एक ओपिनियन हमें नजर आई कि तहरीक इंसाफ के हक में इस तरह की चीज आ जाती है और कंसीडर किया जाता है उसको, तो ये बड़ी थंपिंग विक्ट्री जो कि कमीशन की भी स्थिति है और रियासत के जो गवर्नमेंट है, बिल्कुल उनके ऊपर बहुत आएगा। लेकिन ठीक है, लेकिन तैमूर झगड़ा साहब, अगर मैं अगेन मफरूजों में बात कर रहे हैं, अगर फैसला हुकूमत के हक में आ जाता है तो आपकी जमात का क्या रिएक्शन होगा? देखिए, हम तो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल में हाथ बांधे हुए, पैर बांधे हुए, अभी तो मुंह पे ना सिर्फ कि पट्टी लगा दी है, लेकिन ये भी कि अगर फोन पे भी किसी से बात करें तो एक ग्रेड 18 के आईएसआई ऑफिसर के, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां पे लोग इंटेलिजेंस एजेंसीज को जो है वो थोड़ा सा क्लैंडस्टाइन रखते हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशंस आ रही है कि ग्रेड 18 का ऑफिसर 25 करोड़ में जिसका आपका, मेरा, जाहिद साहब का फोन टैप करना चाहे वो करे। बहुत शुक्रिया तीनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। वक्त खत्म हो गया।